मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम महाराज दिन भारती और आप देख रहे हैं महाराज दिन भारती चैनल के माध्यम से। मेरे प्रियो आज हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज हम सब भाई बहनों से अद्भुत प्रेम किया, अद्भुत मोहब्बत किया। आज हम सब भाई बहनों को बहुत ढेर सारी आशीष दिए, अनुग्रह दिए, बरकत दिया। मेरे प्रियो आज के सुंदर से संदेह में, सुंदर से शाम में एक मन एक चित बड़ी हो बड़े दिलेरी के साथ परमेश्वर से विनती प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। मेरे प्रियो आज हम बात करेंगे कि यदि आज कोई भाई बहन अपने जीवन में ये दो पाप करते हैं तो परमेश्वर आज उनको क्षमा करेगा या नहीं। मेरे प्रियो आज वो अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे या नहीं। मेरे प्रियो यदि आज आप ये दो पाप करते हैं तो परमेश्वर के राज्य में आप नहीं प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो आज हम सब भाई बहन इसी टॉपिक पर बात करेंगे और हम सब भाई बहन समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्रियो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरे प्रियो चलते हैं प्रभु के वचन की ओर और वचन पढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आज पापों से मुक्त कर सके और आप अपने जीवन में सदा खुशहाल रह सके। मेरे प्रियो चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। प्रभु का वचन है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन नंबर 4 में लिखा है, और उन अनविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रियो प्रभु का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहा है कि उन अन्य विश्वासियों ने जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। मेरे प्रियो आज कई भाई बहन हैं जो संसारिक रीति रिवाज पर संसारिक जीवन जीते हैं, क्योंकि आज उनको ऐसा वचन नहीं मिला है जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो संसार के ईश्वर ने आज उनकी बुद्धि को अंधी कर दिया है। आज वो संसार के ईश्वरों को, मूर्ति को और पत्थर को पूजते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, और संसार के ईश्वरों ने उनकी बुद्धि को अंधी कर दी, क्योंकि आज वो पत्थर को पूजते हैं तो आज वो पत्थर के समान आज उनकी बुद्धि हो चुकी है, और संसार के ईश्वरों ने उनकी बुद्धि को अंधी कर दिया, ताकि जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मेरे प्रियो जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की आशीष है, जो परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रियो संसार के ईश्वरों ने संसारिक लोगों की बुद्धि को ऐसी अंधी कर दिया है कि परमेश्वर की दी हुई आशीष, परमेश्वर का प्रकाश आज कोई भाई बहनों तक ना चमके, ना पहुंचे। यदि आज परमेश्वर का प्रकाश, यदि आज परमेश्वर का वचन किसी भाई बहन को मिल जाता है और उस पर वो विश्वास करते हैं, तो आज वो प्रकाशमान होते हैं, आज वो अपने जीवन में खुशहाल होते हैं। मेरे प्रियो तो आज आप यदि मूर्ति पूजा करते हैं तो आप एक पाप करते हैं, आप एक अपराध करते हैं। मेरे प्रियो तो आज हम सब भाई बहनों को एक जागरूकता बनाना है। यदि आज हम जागृत हैं, परमेश्वर के आधार पर चलते हैं, तो आज हम परमेश्वर की दी हुई आशीष से प्रसन्न रहेंगे, अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। तो इसीलिए आज हमको ऐसा पाप नहीं करना है। मेरे प्रियो यदि किसी भी मूर्ति पूजा की दी हुई प्रसाद है तो हर एक मसीह भाई बहनों की जीवन की बात है, आज उसको खा नहीं सकती। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यदि तुम कई दिनों से भूखे हो और आपको खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप किसी जंगल में या अन्य जगह किसी पे हैं, मेरे प्रियो यदि किसी मूर्ति में, यदि किसी भंडारे में मूर्ति के नाम से चढ़ाया हुआ भोजन या चढ़ाई हुई प्रसाद हो, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करके, दुआ करके आप खा सकते हैं। क्योंकि आज वहां पर आप मौजूद हैं और आप भूखे हुए हैं, आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर भी आपकी मजबूरी को, आपकी समस्या को, आपकी परेशानी को जानता है, क्योंकि आज वो अपने बेटे और बेटियों पर ऐसा आश्चर्य कर्म करेगा। तो मेरे प्रियो यदि आज आप भूखे नहीं हैं, परंतु आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी प्रसाद खाते हैं, आप मूर्ति पूजा करते हैं, बार बार शैतान की पूजा करते हैं, तो मेरे प्रियो आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश कभी नहीं चमकेगा। आप तेजोमय, आप परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएंगे, आप स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो इसी बात को लेकर चर्चित है कि यदि आज आप ये दो पाप करते हैं, कि यदि आज आप ये पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं क्षमा करेगा। मेरे प्रिय जैसे कि प्रभु का दूसरा वचन है इफिसियों अध्याय 5 वचन नंबर 5 में लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में
निराश नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन हमको क्या शिक्षा दे रहा है कि क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध या लोभी मनुष्य है तो मूर्ति पूजक वाले मनुष्य के समान है। मेरे प्रिय, यदि आज आप एक सच्चे मसीह भाई बहन हैं तो आज आपको व्यभिचारी और अशुद्ध या लोभी जन नहीं बनना मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाले लोगों को ऐसी हरकतें, ऐसी आदतें बिल्कुल मिटाना है। मेरे प्रियो, यदि आज आप इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आप परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आज आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो परमेश्वर के आधार पर चलें और उसकी सच्चाई से चलें, खराई से चलें, परमेश्वर पर विश्वास करें, तभी आप परमेश्वर के राज पर प्रवेश कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। मेरे प्रियो, ये दूसरा पाप यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, यदि आज आप व्यभिचार और अशुद्ध और लोभी जन बनते हैं तो एक मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति के समान आप रहेंगे। क्योंकि जो भाई बहन आज मूर्ति पूजा करता है तो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के आधार पर चलेगा तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। मेरे प्रियो, तो ये दूसरा पाप है। तो आज हम सब भाई बहन को लोभी और अशुद्ध और गंदी हरकतें और तमाम प्रकार की अशुद्धताएं, दुष्टताएं और तमाम प्रकार से आज हमको ऐसी गंदी हरकतें नहीं करना है। तो क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य में जो ऐसा करते हैं वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, और किसी को देखकर, किसी की वस्तु को देखकर गलत लालच, गलत सोच विचार और अन्य तरह से यदि आज आप अपने मन में सोचते हैं तो बिल्कुल ये गलत है। मेरे प्रिय, यदि आज आप ये दो पाप करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी नहीं क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि इन कामों के कारण आप धोखा खाते हैं, इन कामों के कारण आप अपने जीवन में कभी खुशहाल नहीं रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचने और परखने वाला है। यदि आज हम ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर आज हम पर भड़केगा, परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़केगा और हम अपने जीवन में परेशान रहेंगे, हताश रहेंगे, निराश रहेंगे। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने जीवन को खुशहाल रखना चाहते हैं, आप पापों से बचना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो सच्चाई और खराई से परमेश्वर का धन्यवाद करें, उससे विनती और प्रार्थना करें, तभी अपने जीवन में आप खुशहाल रहेंगे। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप विश्वास रखें, आप डरें और घबराएं नहीं, परमेश्वर आज आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा। तो मेरे प्रियो, आप याद रखें, ये दो पाप से आप बचे रहें, मूर्ति पूजा और व्यभिचार और अशुद्ध आत्मा, लोभी जन नहीं बनना है। यदि आज आप इन चीजों को, इन बातों को लेकर अपने जीवन में चलते हैं, प्रवेश करते हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे, आप अपने जीवन में कभी खुशहाल नहीं रहेंगे। यदि आज आप ये दो पापों के मामले में आपने जाना और परखा और इस पर विश्वास किया, इन बातों को, इन वचनों को रिसीव किया, फॉलो किया, अपने जीवन में लागू किया, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा और आप पाप अपराध से बचे रहेंगे। क्योंकि ये सच्चाई है कि परमेश्वर का राज्य बहुत ही कठिनाइयों का है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु उसकी सच्चाई और महिमा के द्वारा आप प्रवेश कर पाएंगे। तो यदि आज आप इन घिनौनी वस्तुओं को, घिनौनी रीति रिवाजों को, सांसारिक रीति रिवाजों को छोड़ते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में अवश्य प्रवेश करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रिय, यदि आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, यदि इस चैनल पे नए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके और आप परमेश्वर से सुबह शाम विनती प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रियो, और अपने भाइयों बहनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज आप परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर की महिमा को आप बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं। परमेश्वर आज आप सभी को आशीष देगा, बरकतें देगा। मेरे प्रियो, आज आप याद रखें, परमेश्वर आज आपके जीवन में खुशहाली देगा, बरकतें देगा। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि यदि आज कोई भाई बहन अपने जीवन में हताश, निराश है, तो आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकें, परमेश्वर आज आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा। मेरे प्रियो, इस चैनल के माध्यम से आप यदि लाइव जुड़ना चाहते हैं, मेरे प्रियो, हम लाइव 19 तारीख से प्रारंभ करेंगे और आप सभी लोग शाम 8 बजे से 8:30 बजे तक लाइव को एक्सेप्ट करें और लाइव में जुड़े रहें, परमेश्वर से विनती प्रार्थना करें और वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। मेरे प्रियो, आधे घंटे से 45 मिनट तक हम लाइव रहेंगे
रहेंगे। यदि आज आप परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं और परमेश्वर से विनती प्रार्थना करना चाहते हैं तो 19 तारीख शाम 8 बजे से 8:30 बजे, पौने 9 बजे तक हम लाइव रहेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। धन्यवाद यीशु, गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।